जिसमें आपको बताया गया है कि कार्बनिक यौगिक की संरचनात्मक निरूपण, मतलब क्या कार्बनिक यौगिक जो होता है उसकी संरचना किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि कितने भाग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। आपको कौन कौन सा होता है? हमारा एक पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, एक हमारा क्या लगा, ये संघनित संरचनात्मक सूत्र, उसके बाद क्या आबंध रेखा सूत्र। इस आधार पर हम देखेंगे कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को कैसे ज्ञात किया जाता है, संघनीय संरचनात्मक सूत्र को कैसे ज्ञात किया जाता है और आबंध रेखा सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि इसमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को, इस आधार पर हम देखते हैं कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, इसको ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा बस खाली आपको देखना इलेक्ट्रॉनों की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार से किया जाता है। इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा बस खाली दिमाग लगाना है। क्या हो जाता है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 भार 12 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 व परमाणु भार 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना, पहले कक्ष में 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 6 जगह। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या, 1। अब कहा जाता है कि कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो ये इसकी भी क्या जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई संरचना ज्ञात करना रहेगा तो क्या जगह हमारा, अगर एक कार्बन की संख्या 4, इसमें क्या 4 है, बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 2 3 4। उसके बाद कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल देख रहे हैं इसी एग्जाम्पल को, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो हमें कार्बनों की मात्रा पता चले। अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 1 2 3। अब कहा जाता है कि हाइड्रोजन की मात्रा 3 है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ से हो गया। उसके बाद बोला गया कि देखिए क्या 3 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया एक, इसके बाद यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। अब देखा जाता है कि किस प्रकार से इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना को ज्ञात करते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, पहले बोला गया है कि इसमें कितने हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 लिखिए। हाइड्रोजन के पास कितने, 1 1, तो 1 1 आप अच्छे से दर्शा लीजिए। यहाँ पर 1 है, इसके पास 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 1 है, 1 1 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किस प्रकार से ये शेयरिंग करेंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने अष्टक को पूरा कर लेगा, यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद क्या, इस हाइड्रोजन को एक कार्बन का यौगिक मिल जाएगा तो ये बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे अपना क्या करेगा, ससमन या ससंयोजी बंध बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन किस प्रकार का बंध बनाते हैं, हमारा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अगर इसके पहले का, अगर कार्बन की संरचना का सूत्र नहीं जानते हैं तो इसके पहले का एपिसोड जितना पढ़ाया गया है सबको अच्छे से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, 1 बंध बनाता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन 1 1 बंध बनाता है और एक हाइड्रोजन इससे बंध बनाता है। ये हाइड्रोजन इससे बंध बनाएगा और ये हाइड्रोजन इससे बनाएगा और ये हाइड्रोजन इससे बनेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन का अष्टक तो पूर्ण हो गया। अब हमको ध्यान देना किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। एक कार्बन का सूत्र यहाँ पर बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा, तो एक कार्बन के बीच क्या करेगा, ये अपने देखिए 1 2 3 4 था। अब इसके कक्षक को पूर्ण करने के लिए ये जो कार्बन होता है इसके साथ एक संरचना का सूत्र का निर्माण करता है। एक यहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 इसके पास था तो 1 4 का यहाँ से ले लेगा। अब यहाँ पे एक कार्बन 4 था, इसके पास था, 1 यहाँ से 2 3 और 4 का निर्माण लगा, 4 इसके पास, यहाँ से क्या करेगा 1 2 3 4।
इसकी ये क्या जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला हो गया। अब इसकी सामान्य संरचना यहाँ से देखिए उसी प्रकार का चित्र, बस इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है। कार्बन 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 हाइड्रोजन के एक एक बंध का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर भी एक एक बंध का निर्माण कर ले रहा है। ये हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने दीजिए, उसके बाद की संरचना आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए एक हाइड्रोजन अपना अष्टक क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से अपना अष्टक को पूरा कर ले रहा है। अब ध्यान देना है हमको किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। कार्बन के पास कितना, 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 तो है, 1 2 3 और एक 4। अगर एक कार्बन के और एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है तो क्या कहता है, ये जो कार्बन का इस कार्बन का अष्टक क्या करेगा, पूर्ण हो जाएगा। क्यों, 1 2 3 4 इसके पास था, 1 2 3 4 4 था, 4 ग्रहण कर लिया तो क्या इसके एक कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अब आगे देखिए क्या है, इस कार्बन के पास 4 पहले से है तो एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक यहाँ से 4 ले लेगा। अब देखिए क्या है, 4 यहाँ से था, एक क्या करेगा इसे ले लेगा, ये यहाँ से अपना बंध का निर्माण करेगा, एक क्या करेगा, एक यहाँ से। अब देखिए इसी संरचना को बस हमको यहाँ पर हुबहू ऐसे ही बनाना है। अब इसको देखा जा रहा है तो अब देखिए क्या, जिस प्रकार से इस संरचना को बनाया गया इसी का एक क्या हमारा बोला गया, संरचनात्मक या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को दर्शाया गया। जैसे क्या है, यहाँ पर कार्बन की मध्य में हाइड्रोजन की बस एक एक बॉन्ड एक एक बंध का एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की गई, इसलिए यहाँ पे एक एक बंध एक 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 एक। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसलिए हम क्या इसके बीच में क्या होता है, एक एक बंध का निर्माण होता है। लेकिन कौन सा बंध बनेगा हमारा, सह संयोजी बंध के द्वारा क्या कहता है हमारा, हाइड्रोजन व कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। ये तो हमारा क्या कहलाएगा, ये पूर्ण संघनीय सूत्र। अब इसी सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे, क्या कहता है पूर्ण संघनीय सूत्र या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ये क्या अलग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का संघनीय रूप क्या करेंगे हम, इसी का संघनीय क्या है, संघनित संरचनात्मक मतलब क्या, इसी का संघ मतलब क्या एक झुंड बनाएंगे। अब देखिए एक कार्बन किसकी कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 2 3। अब यहाँ से क्या होगा CH3 और उसके बाद क्या हमारा एरो का निशान और उसके बाद क्या एक सिंगल बॉन्ड है, एक क्या कार्बन के साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। फिर हमारा क्या है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। फिर क्या हमारा एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये क्या करेगा हमारा CH3। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, एक संघनित संरचनात्मक सूत्र। इसके पहले हमारे क्या लगाए, पूर्ण संघनात्मक सूत्र, ये हमारे क्या लगाए, इलेक्ट्रॉनिक संरचनात्मक सूत्र। अब इसी के आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, आबंध रेखा सूत्र, जिसमें बताया गया कि आपको कार्बन की मात्रा व हाइड्रोजन की मात्रा को दिखाना नहीं है। क्योंकि जो कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन की संरचना बनाएंगे या इस हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाएंगे तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाया नहीं जाएगा, लेकिन वो दोनों क्या करें उसमें छिपा हुआ रहेगा। किस प्रकार से रहेगा, अगर देखिए जैसे पे ये संरचना है 1 2 3, क्रम क्या एक कार्बन है, एक कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3, एक कार्बन है कितने हैं, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन से, यहाँ पे 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, ये है 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, यहाँ पे क्या है 3 से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात क्या करेंगे, ये हमारे क्या पता चलेगा, ये हमारा आबंध रेखा सूत्र। बस इसमें ध्यान क्या देना है कि इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या रहेगी वो आपको क्या कर, एक कार्बन एक साथ क्या करेगा जुड़ा तो रहेगा, लेकिन उसको हम दिखाए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें जब भी यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर से क्या करते हैं इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एक लाइन के द्वारा क्या करते हैं, हम इस लाइन बंद के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। किसको, हम
जब आबंध रेखा सूत्र, नाम से पता चला आबंध बनेगा, लेकिन क्या का रेखा के सूत्र के आधार पर दर्शाएंगे तो आबंध रेखा सूत्र कहलाएगा। संघनन सूत्र में क्या, जब उसके संघनन मतलब क्या उसके संरचनाओं को जोड़ा जाएगा तब क्या करेगा, संघनन सूत्र कहलाएगा। अब क्या करेंगे, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हमारा क्या होता है, जब उसमें कार्बन व हाइड्रोजन के बीच किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बंध का निर्माण होता है, उसके बाद उसकी संरचना दर्शाएंगे तो हमें क्या कहलाएगा, पूर्ण संगनात्मक सूत्र कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक बंध के द्वारा अगर शेयरिंग करें तो हमारे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे क्या, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण।